जो फीटल सर्कुलेशन का टॉपिक है ये हमेशा 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेक श्योर आप ये क्लास जो है बहुत ध्यान से देखें। एक साइड जो होता है वो हमारा कौन सा साइड होता है, मदर का साइड होता है, ठीक है। और एक साइड जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, फीटस का साइड होता है, ठीक है। अब मदर के साइड में वो क्या होता है, जो मदर से ब्लड ट्रांसफ़र करता है ऑब्वियसली प्लेसेंटा होता है। और प्लेसेंटा और फीटस के बीच में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड में भी दो टाइप के वेसल्स होते हैं। पहला तो हमारा रेड कलर का से बना रही हूँ मैं, ये मैं रेड से क्यों बना रही, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और दूसरा ब्लड कौन सा होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसके अंदर हमारा क्या ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अम्बिलिकल कॉर्ड में कौन ट्रांसफर करता है, वो करता है हमारा अम्बिलिकल वेन, ठीक है। कौन करता है, अम्बिलिकल वेन। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आता है, वो लाता है हमारा अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फीटस के अंदर ये चीज़ें उल्टी हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल हमारा जो सर्कुलेशन होता है उसमें वेन जो होता है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है और आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करने वाली। अब ब्लड आया अम्बिलिकल वेन के थ्रू, कहाँ पर आया, फीटस के अंदर आया, ठीक है। ये फीटस के अंदर आ रहा है। अब ये ब्लड जो है ना हमारी दो जगह जाता है, ठीक है, दो जगह जाता है। पहला तो ये जाता है हमारे लिवर में, ठीक है। लिवर में क्यों जाता है, क्योंकि बॉडी जो है किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेती है। बॉडी को लगता है कि उसको ये सारे टॉक्सिन्स जो है ना उसको रिमूव करना है, इसलिए लिवर हमारा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सारे टॉक्सिन्स वगैरह को हटाने के लिए। बट क्योंकि ये ब्लड जो है ऑलरेडी मदर से ऑक्सीजनेट होकर के आ रहा है, तो फिर इसलिए इसको ज़्यादा टॉक्सिन रिमूव करने की नीड नहीं है। तो इस वजह से लिवर के अंदर कैसे कितना ब्लड आता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, वेरी स्मॉल। इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना। और लार्ज अमाउंट में अब ब्लड कहाँ जा रहा है, लार्ज अमाउंट में जो हमारा ब्लड है वो जाता है हमारा इंफीरियर वेना कैवा के अंदर, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना लार्ज, ताकि आपको याद रहे। अब इंफीरियर वेना कैवा और अम्बिलिकल वेन के बीच में एक कनेक्शन है, ये जो येलो कलर से मैंने मार्क करा है ये क्या है, एक कनेक्शन है। इस कनेक्शन को हमने क्या नाम दिया, इस कनेक्शन को, क्योंकि ये कनेक्शन दो वेन्स के बीच में है तो पहले तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेनोसिस, ठीक है। और क्योंकि ये एक थोड़ी डिफरेंट टाइप की कनेक्शन है तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया डक्टस वेनोसिस, ठीक है। और ये क्या है हमारा, दिस इज अम्बिलिकल वेन, ठीक है। इसको आप मार्क कर लेना। अब इसके बाद इंफीरियर वेना कैवा से आपको पता है ब्लड कहाँ जाता है, ऑब्वियसली हमारे हार्ट में जाता है। और आपको ये भी पता है इंफीरियर वेना कैवा से हार्ट के कौन से पार्ट में ब्लड जाएगा, इंफीरियर वेना कैवा से वो जाएगा एट्रियम के अंदर, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ एट्रियम, ये हो गया हमारा एट्रियम, ये हो गए वेंट्रिकल्स, ठीक है। थोड़ा सा आप मेरे डायग्राम को वो कर देना, कोई बात नहीं, अभी मेरे से ठीक से डायग्राम नहीं बन रहा है, ठीक है। अब ये बना गया ब्लड एट्रियम के अंदर। ये कौन सा एट्रियम है हमारा, राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम। और ये क्या है हमारा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और ये कौन सा हमारा, लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, इधर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट डाउन करने वाली, कि ब्लड जो है ना वो आ तो रहा है एट्रियम में, किसके थ्रू आ रहा है, इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू ब्लड आए जा रहा है, ठीक है। ऊपर ऊपर पहुँच रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर वो एट्रियम में आ गया काफ़ी सारा ब्लड। अब ब्लड का जो प्रेशर है ना वो बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़। इतना प्रेशर से वो ब्लड आता है कि वो ब्लड सारा लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। किसके थ्रू जाता है, यहाँ पर एक होल प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। उस होल को हम क्या कहते हैं, इसी होल को हम कहते हैं फोरामेन ओवल है। इसको हम क्या कहते हैं, इसी होल को हम कहते हैं फोरामेन ओवल, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करने वाली चीज़, कि ये भी एक कनेक्शन है हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, जिसमें ब्लड काफ़ी सारा हाई प्रेशर में लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, ठीक है। फिर ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से ऑब्वियसली वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो जाएगा हमारा एओर्टा में, ठीक है। एओर्टा कुछ इस तरीके से निकलता है, ठीक है, ऐसे। ये होता है डिसेंडिंग, ये आर्च ऑफ, ये असेंडिंग ब्रांच, ये आर्च
और ये डिसेंडिंग ब्रांच, ठीक है। तो ये सारा ब्लड कहाँ चला गया हमारा, एओर्टा के अंदर, और एओर्टा से कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी में। अब ये जो ब्लड है, ये सारा ब्लड फटाफट कहाँ चला जाता है, फीटस की अपर बॉडी में। अब यहाँ एओर्टा से जो है हमारा ब्लड जो है सारा अपर बॉडी में चला जाएगा बेबी के, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने ये कहानी सुन ली इंफीरियर वेना केवा की। अब आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि एट्रियम के अंदर दो जगह से ब्लड आता है, एक तो इंफीरियर वेना केवा और एक कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना केवा। ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा। और सुपीरियर वेना केवा भी जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है, कहाँ पर, राइट एट्रियम में। बट इतना ज़्यादा नहीं होता है, ये थोड़ा सा कम अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड होता है, अराउंड 60% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये आता है राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम के थ्रू जैसा हमारा नॉर्मल हार्ट में होता है, वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। बट ये ज़्यादा प्रेशर में नहीं आते, तो इसी वजह से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से हमारी एक आर्टरी निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करेगी, वो ब्लड को कहाँ पर भेजेगी, ब्लड को भेजेगी लंग्स के पास, ठीक है। बट लेकिन फीटस का जो लंग्स होता है ना, वो कैसा होता है, वो लंग्स जो होते हैं वो होते हैं कोलैप्स। अब क्योंकि ये लंग्स कोलैप्स हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट में ब्लड जा तो रहा है बट लेकिन वो वापस आ जाता है, ठीक है। वापस आ जाता है किधर, मतलब वो कुछ ऑक्सीजनेट नहीं होता, कुछ नहीं होता उसका काम, ठीक है। बट लेकिन थोड़े से अमाउंट में जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, थोड़े से अमाउंट में आ जाता है और बाकी सारा वो वापस आ जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। मतलब जैसे नॉर्मली होता है कि थोड़ा सा जाता है पल्मोनरी आर्टरी से और फिर पल्मोनरी वेन से ब्लड निकल करके थोड़ा सा लेफ्ट एट्रियम में वही वापस चला जाता है। बट जो मेजॉरिटी ऑफ ब्लड यहाँ पर जो हमारा इतना सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है हमारा एओर्टा के अंदर डायरेक्टली। कैसे जा रहा है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या बोला मैंने, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और ये क्या है हमारा डिसेंडिंग एओर्टा, इन दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन है। और क्योंकि ये जो कनेक्शन है दो आर्टरीज के बीच में है तो हमने इसे क्या बोला, आर्टीरियोसिस, ठीक है। बट ये थोड़ी सी डिफरेंट कनेक्शन है तो हमने इसका क्या नाम दिया, डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है। सो दिस कनेक्शन इज डक्टस आर्टीरियोसिस। अब आपको समझ आया कि मेजॉरिटी ऑफ लंग्स में भी ब्लड जा रहा है, दिस इज लंग्स में भी ब्लड जा रहा है। बट यहाँ पर कैसे जा रहा है ब्लड, स्मॉल अमाउंट में। यहाँ पर आप स्मॉल लिख लेना, जैसे हमारा लिवर में जा रहा था स्मॉल अमाउंट में, है ना, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में जा रहा था, वैसे ही लंग्स में स्मॉल अमाउंट पे जाएगा। फिर उसके बाद जो लार्ज अमाउंट में जा रहा है वो कहाँ जा रहा है हमारा, यहाँ डक्टस आर्टीरियोसिस में, यहाँ पर आप लिख लेना लार्ज अमाउंट में। फिर ये कहाँ गया, डायरेक्ट एओर्टा में गया, डिसेंडिंग एओर्टा से ये पूरी बॉडी में गया, लोअर बॉडी में जाता है मेनली, यहाँ से लोअर बॉडी में जा रहा है। और जो हमारा ऊपर से ब्लड आ रहा था, हमारा लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा था, ये कहाँ जा रहा था, हमारी अपर बॉडी में। तो ये मेन डिफरेंस है कि ये ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से समझाती हूँ। अब सबसे पहले जो है ब्लड वो कहाँ आया, अम्बिलिकल वेन के अंदर। कहाँ से आ रहा है, प्लेसेंटा से आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ब्लड कहाँ गया, अम्बिलिकल वेन से वो ब्लड गया लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर के अंदर गया वेरी स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। क्यों गया, ताकि उसको लगा कि मैं इसको अच्छे से ऑक्सीजनेट कर दूंगा, टॉक्सिन्स रिमूव कर दूंगा। बट बॉडी को पता चला अरे इसके तो टॉक्सिन पहले से ही निकले हुए हैं, तो चलो इसका लार्ज अमाउंट ब्लड कहाँ चला गया, हमारा इंफीरियर वेना कैवा के अंदर। कितना गया, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। किसके थ्रू गया, डक्टस वेनोसिस के थ्रू गया। ये जो कनेक्शन है अम्बिलिकल वेन में और इंफीरियर वेना कैवा में, इस कनेक्शन को हमने क्या बोला, डक्टस वेनोसिस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ब्लड है इंफीरियर वेना कैवा से सारा ब्लड राइट एट्रियम में गया। अब राइट एट्रियम में क्या है, बहुत प्रेशर से ब्लड आ रहा है, तो वो डायरेक्ट फोरामेन ओवल को क्या करेगा, बिल्कुल चीरता हुआ कहाँ निकल जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। फिर वो सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा में गया, एओर्टा से वो अपर बॉडी में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है कि ब्लड दो जगह से आता है एट्रियम में, एक इंफीरियर वेना कैवा, एक सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा में भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो गया हमारा राइट एट्रियम में, फिर वो गया राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ राइट वेंट्रिकल में जा करके वो क्या कर रहा है, वो जैसे हमारा नॉर्मली जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स में जा रहा है, बट वो बहुत स्मॉल अमाउंट में जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो पहले जा रहा है, अब देख रहा है कि अरे लंग्स तो कोलैप्स है, कि लंग्स तो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो सारा ब्लड वापस आ जाएगा हमारा दोबारा से, किधर वापस आ जाएगा, हमारा ऊपर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और उसके अलावा
बहुत थोड़ा सा जाता है, मतलब इतना कम जाता है कि उसका कोई मतलब हम काउंट भी नहीं करते हैं, ठीक है। बट हम इसको बता रहे हैं कि हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग यहाँ पर होने की कोशिश होती है, बट बिकॉज लंग्स अगर इधर मेच्योर होते हैं इधर, तो यहाँ पर ये सर्कुलेशन फिर आगे जैसे ह्यूमंस में होती है वैसे होती, बट लंग्स इमेच्योर है तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इधर समझने वाली। फिर उसके बाद जो लार्ज अमाउंट में ब्लड गया है वो कहाँ गया है हमारा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डक्टस आर्टीरियोसिस में। डक्टस आर्टीरियोसिस क्या है, कनेक्शन है इन बिटवीन डिसेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये दोनों एक आर्टरी है, तो यहाँ से जो कनेक्शन है इसको हमने नाम दिया आर्टीरियोसिस और डक्टस आर्टीरियोसिस। और फिर यहाँ से ब्लड जो है पूरी बॉडी में, लोअर बॉडी में जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक तो, और उसके अलावा मैं यहाँ पर ये फ्लो चार्ट भी लाई हूँ, आपको इसे एग्जाम में बनाना है और ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये बहुत इजी है, यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ब्लड कहाँ आया हमारा, प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है। प्लेसेंटा के अंदर वो गया अम्बिलिकल वेन में, प्लेसेंटा के अंदर से कहाँ गया ब्लड, अम्बिलिकल वेन, ठीक है। अम्बिलिकल वेन किस चीज़ का, अम्बिलिकल कॉर्ड में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर वो अब यहाँ से फीटस वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये फीटस वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। फिर ब्लड जो है यहाँ से जा रहा है हमारा लिवर के अंदर, और लिवर से फिर उसके बाद काफ़ी सारा ब्लड इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है, किसके थ्रू, डक्टस वेनोसिस के थ्रू, ठीक है। फिर ब्लड जो है राइट एट्रियम में जा रहा है इंफीरियर वेना केवा से, फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, एंड देन एओर्टा में जाकर के पूरी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, कहाँ से जा रहा है हमारा, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा से भी, इंफीरियर वेना केवा से तो ब्लड आया, सुपीरियर वेना केवा से भी ब्लड आ रहा है, फिर वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, वो जाएगा हमारा पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है, यानी कि हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें, फिर लंग्स में जाएगा, फिर वो वापस आ जाएगा वेन, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। और मतलब इसको इतना ज़्यादा आप ध्यान मत दो, बस ये समझो लंग्स में जा रहा है, वेन्स के थ्रू वापस आ जा रहा है, और फिर वो एट्रियम में जा रहा है। बट यहाँ पर ये नॉर्मल हो रहा है, बट क्योंकि लंग्स मेच्योर नहीं है, लंग्स क्या है, इमेच्योर है, तो इस प्रोसेस का कोई फायदा नहीं है ये जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये आगे वाला प्रोसेस करना पड़ रहा है, ठीक है। आगे वाले प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, ब्लड को डक्टस आर्टीरियोसिस के पास भेज रहे हैं। डक्टस आर्टीरियोसिस क्या है, कनेक्शन है किसके बीच में, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन है उसे क्या बोला हमने, डक्टस आर्टीरियोसिस। फिर भी एओर्टा में गया, एंड देन बॉडी में गया, एंड देन अम्बिलिकल आर्ट। फिर इसके बाद सिंपल है कि पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो किस में जाता है, अम्बिलिकल आर्टरीज में, जो कि 2 होती है नंबर में, फिर वो प्लेसेंटा के पास जाता है, फिर वो मदर में चला जाता है, कहाँ जाता है, मदर के अंदर चला जाता है, प्लेसेंटा से कहाँ जाता है, मदर में, ठीक है। और फिर वो ऑक्सीजनेट होके फिर दोबारा मदर से इधर आता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको याद करने का मैं अब आपको तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बस ये चीज़ याद रखनी है, पी, इधर आपको ये चीज़ याद रखनी है, पी और इधर पी, ठीक है। पी फॉर प्लेसेंटा, यहाँ आपको नीचे प्लेसेंटा बनाना है, ऊपर आपको क्या बनाना है, पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी ट्रंक या जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। फिर इधर का आपको याद है पूरा, ठीक है। इधर आपको बीच में बनाना है फोरामेन ओवल, क्या बनाना है, फोरामेन ओवल, ठीक है। और इधर आएगा आपका एओर्टा, ठीक है। और यहाँ से अब ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप इतना सही लिख लोगे ना फिर बाकी सारा आपका हो जाएगा। अब आपका इधर से लिवर में जा रहा है, वेन्स में जा रहा है, ठीक है, फोरामेन ओवल में जा रहा है, मतलब आपको ये चीज़ याद रखनी है कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, नीचे आएगा प्लेसेंटा, ऊपर आएगा पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि मेरे को पता है एग्जाम में आप करने जाओगे आप सब कुछ भूल जाओगे। तो आपको मेन ये चीज़ याद रखनी है कि भैया नीचे तो हमने यहाँ प्लेसेंटा लिखा, ऊपर पल्मोनरी आर्टरी लिखा, इधर फोरामेन ओवल और इधर साइड में एओर्टा आएगा, ठीक है। और फोरामेन ओवल से पहले राइट एट्रियम आएगा। अब इसके नीचे वाला क्या है वो सब मैंने समझा दिया, इसके ऊपर वाला क्या है वो सब मैंने समझा दिया, ठीक है। बहुत इजी है, आराम से अब आप एग्जाम में कर लोगे। और इसके नोट्स अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।